ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल यानी आईसीटी ने 2 आरोपों में फांसी की सजा सुना दी। प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा। नमस्ते दोस्तों, आज ढाका की सड़कें सिर्फ एक ही आवाज़ से गूंज उठी हैं, फांसी दो, फांसी दो। जी हाँ दोस्तों, 17 नवंबर 2025 बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा काला दिन कभी नहीं लिखा गया था। देश की पूर्व प्रधानमंत्री 15 साल तक सत्ता पर राज करने वाली शेख हसीना को फांसी की सजा मिल गई है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मौत तक फांसी की सजा। इन्होंने इंसानियत के खिलाफ अपराध किया था। इसके जुर्म में कोर्ट रूम में जब न्यायाधीश ने कहा हम सिर्फ मृत्युदंड ही दे सकते हैं, पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। पीड़ित परिवारों की आंखों में आंसू बहे, लेकिन इस बार खुशी के बांग्लादेशी झंडे लहराए जा रहे थे, नारे लग रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। ऐसा माहौल जैसे कोई युद्ध जीत लिया हो। लेकिन दोस्तों, हसीना भारत में है और बड़ा सवाल, क्या वो सच में फांसी तक पहुंचेंगी भी या नहीं? ये पूरा सच आपके सामने रखेंगे। कैसे एक छोटा विरोध पूरे देश की चीखों में बदल गया, कैसे आदेश दिया गया जो दिखे उसे गोली मार दो, और ये फैसला आखिर क्यों बदलने वाला है। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि उन मासूम छात्रों से न्याय मिलना चाहिए तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। छात्रों की सिर्फ एक मांग, सरकारी नौकरी में कोटा समाप्त करो। सरकार ने कहा 1971 युद्ध के वीरों के परिवारों को 30% हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन छात्रों का आरोप है ये हिस्सा असल हकदारों की नहीं है। ये 30% हिस्सा सत्ताधारी दल के चहेतों को ही दिया जा रहा था। तो इसको लेकर वहाँ के छात्रों ने विरोध किया, जुलूस से निकले और धरना प्रदर्शन भी हुए। लेकिन ये सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन फिर छात्र लीग ने लाठी डंडों से हमला कर दिया जब सरकार ने इनकी बातों से मानने के इनकार कर दिया। और उस हमले के बाद देश देखने वाला था इतिहास का सबसे काला आदेश, जो भी सड़क पर दिखे गोली मार दो। और यह आदेश दिया था श्रीमती शेख हसीना जी ने। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है 15 जुलाई से 5 अगस्त 2024 के बीच 1400 से अधिक लोग मारे गए बांग्लादेश के अंदर। हजारों लोग घायल पड़े थे। ज्यादातर छात्रों को छाती में गोली लगी हुई थी। घर में घुसकर मारा गया था। स्नाइपर्स आर्मी तक तैनात कर दिया था। हेलीकॉप्टर से फायरिंग तक हो चुकी थी। ये विरोध नहीं था दोस्तों, ये खुला नरसंहार था। याद है वो वीडियो, आत्मसमर्पण की मुद्रा में खड़ा एक छात्र जिसको पुलिस ने सीधे सीने में गोली मार दी। 12 साल की बच्ची छत पर खेल रही थी। स्नाइपर की गोलियां आकर उसके भेजे को छल्ली कर गई। पत्रकार, डॉक्टर, आम नागरिक, इस हिंसा में किसी को नहीं बख्शा गया। और हसीना टीवी पर आकर बयान दे रही थी, ये सब पाकिस्तान की साजिश है, पाकिस्तान ही ये सब कर रहा है। लेकिन जनता समझ चुकी थी, ये तानाशाही थी, ये घमंड की हद थी। शेख हसीना कोई वो रूप था जो तानाशाही बादशाह का होता है। इतने बड़े धमाके, गोलियां, बारूद और लाठी चार्ज को सहते हुए जनता गढ़ भवन 5 अगस्त को पहुंची और फिर हसीना हेलीकॉप्टर से भागकर भारत आ गई। 15 साल का राज एक झटके में वहां की जनता ने समाप्त कर दिया। इसी के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अंतरिम प्रधानमंत्री बने। उनका पहला वादा था हम बच्चों के कत्लों को सजा देंगे। और फिर शुरू हुआ ट्रायल उसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध अधिनिकरण में, जिसे हसीना ने 2010 में खुद बनवाया था। आज उसी न्यायालय ने उन्हें फांसी देने की सजा सुनाई है। उनके साथ उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। सीनियर पुलिस प्रमुख ने भी गुनाह कबूल कर लिया है और उनका भी 5 साल तक का जेल हो गया है। न्यायाधीश ने 3 अपराध गिनाए थे। शेख हसीना ने जिस तरीके से सड़कों पर हिंसा का शो चलाया था, वह साफ मैसेज था कि शेख हसीना का मकसद पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करना था। और ये सब जानबूझकर हत्या की गई थी और ना ही रोकने का उन्होंने आदेश दिया। वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इन्हीं सब मुद्दों को उठाकर इनको मृत्यु दंड दे दिया। वहाँ ढाका में जश्न मनाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े झंडे फहराए जा रहे हैं, जैसे देश आज ही आजाद हुआ हो। लेकिन भारत में बैठी हसीना ने भी अपना बयान दिया, ये राजनीतिक सजा है। उनके बेटे बोले अवामी लीग को चुनाव से रोका तो हिंसा होगी। लेकिन बड़ा बवाल अब सामने आ रहा है, फैसला हो गया है तो क्या अब उस फैसले पर अमल होगा? क्या वहाँ की सरकार शेख हसीना को जो फांसी की सजा दी गई है उस पर कायम रहेगी या शेख हसीना से डर कर फिर से रिन्यू कर देगी? हसीना फिलहाल भारत में है। बांग्लादेश ने मांग भेज दी है। भारत ने कहा हमें जानकारी ले ली है। भारत किसी भी राजनीतिक मामले से आसानी से प्रत्यार्पण नहीं करता, इसलिए सजा का अमल होना बहुत कठिन है। लेकिन दोस्तों, यह फैसला सिर्फ सजा नहीं, एक संदेश है। तानाशाह कितना भी शक्तिशाली हो,
जनता एक दिन हिसाब जरूर लेती है। आपको क्या लगता है, भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए या नहीं? अपने राय कमेंट में जरूर बताइए। बांग्लादेश में फरवरी 2026 को चुनाव हो, अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या बांग्लादेश बदलेगा? क्या नया दौर शुरू होगा या फिर वही पुरानी राजनीति वापिस आएगी? क्या भारत को हसीना को सौंपना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिए।